मोहतरम हिब्बई कराम व सामिईन इज़ाम। देखिए, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुख्तलिफ़ वाक़यात, मुख्तलिफ़ अहवाल, हज़रत हुसैन का बचपना, उनकी जवानी, उनके तलवार चलाने के करबला के मैदान, और ये सब कुछ आपने सुना। आज मैं आपको हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह के बारे में बताऊँगा। ख़ासकर नौजवान लड़के और लड़कियाँ ज़रा गौर से सुने, जो सिर्फ हुसैन का नारा लगाना जानते हैं, सादगी के साथ शादी करना नहीं जानते, हज़रत हुसैन की तारीख़ को नहीं जानते कि शादी कितनी सादगी के साथ की, किसके मर्ज़ी से की। और आजकल जो अपनी मर्ज़ी से लैला मजनू बनकर शादियां कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। जो नारा सिर्फ 10 तारीख को नारा लगाते हैं या हुसैन का, उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा कि ज़िंदगी में लैला मजनू बने फिरते हो, 11 महीने तक लैला मजनू की ज़िंदगी गुजारते हो और हज़रत हुसैन के तारीख़ को नहीं पढ़ते कि कैसे उन्होंने निकाह किया, कैसी सादगी के साथ उसने शादी की, किसकी मर्ज़ी से शादी की। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शादी की तारीख़ और ये वाक़या एक एक पहलू के अंदर नसीहत से भरी पड़ी। कादसिया का जब जंग हुआ तो ईरान से जो उसका हाकिम था यज़दजर, वहाँ से भाग खड़ा हुआ और इधर मुसलमानों के कमांडर साद इब्न अबी वक्कास थे। वह जब वहाँ पहुँचे तो यज़दजर भाग गया, जंग हुई, हारा, भागा और वो भागकर रशिया के एक कोने में जाकर खालतान में छुप गया। तो मुसलमानों ने सोना चांदी, मालो दौलत जो कुछ था उसे कब्ज़ा कर लिया, कुछ ग़ुलाम बना लिए गए। उनमें से उसकी 3 बेटी थी, उन तीनों बेटियों को भी साथ में लाया गया। उस यज़दजर के 3 बेटी थी। सबसे बड़ी बेटी शहर बानो, दूसरी बेटी थी किहाने बानो, तीसरी बेटी थी मरवारीद बानो। इन तीनों को भी कैद कर लिया गया और कैद करके लाया गया। जब ये रास्ते में आ रही थी, इन्होंने मुसलमानों के सहाबा किराम के एक एक अदा को देखना शुरू किया। देखते देखते अभी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत है और हज़रत उमर की अदालत में पहुँचने से पहले पहले वो ईमान में दाखिल हो गई। बताएं उन दुश्मनान इस्लाम को जो ये कहते हैं कि इस्लाम औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को ग़ुलाम बना लेता है। उन्हें ये वाक़या ज़रूर बताइएगा कि ग़ुलाम नहीं बनाता बल्कि वो आज़ाद करना सिखाता है। पहले ज़माने से ग़ुलाम बनाते लोग चले आ रहे थे। इस्लाम ने सिखाया कि आज़ाद करने में ज़्यादा सवाब है। मेरे दोस्तों, इस वाक़या के अंदर एक एक लफ्ज़, एक एक जुमला, एक एक लम्हा ऐसी तारीख़ है जो हमारे दिलों को झंझोड़ कर रख देता है। और लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला। ऐ दुश्मनान इस्लाम सुन लो, ये औरतें शहज़ादियाँ थीं, 3 शहज़ादियाँ यज़दजर की बेटियाँ थीं। यज़दजर भाग गया था, लेकिन दोस्तों ये बयाबान से गुज़रे, जंगलात से गुज़रे, तन्हाई से गुज़रे, मेलों ठेलों से गुज़रे, हर जगह से गुज़र कर ये औरतें आ रही थी। इनकी नज़र सहाबाए किराम पर था कि इनकी अदाओं पर था। सहाबाए किराम को देखती रहती, कहती हैं कि मैंने देखा कि इन नौजवानों की आंखों में शर्म व हया है। ये खाना भी खिलाने आते हैं, पानी भी पिलाते हैं, लेकिन कभी आंख उठाकर नहीं देखते। वो कहती हैं कि हम मोहम्मद के ग़ुलामों की इन अदा को देखकर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन सहाबा की इन अदा को देखकर कि नज़रों तक नहीं उठाया। हालांकि वो ग़ुलाम थी, बांदियाँ थी, जो चाहते उनके साथ कर लेते, कोई हिसाब व किताब करने वाला नहीं था। आज दुनिया की तारीख़ यही है, जो जालिम होते हैं, जो हाकिम बनते हैं, वो जिसकी चाहते हैं इज़्ज़त लूट लेते हैं, माअज़ल्लाह। मेरे दोस्तों, वो सहाबाए किराम थे, कहती हैं कि आँख उठाकर भी नहीं देखा। ये सिफत देखकर, ये कैफियत देखकर वो मुसलमान हो गई। अभी हज़रत उमर के दरबार में पहुंचने से पहले वो शरफ़ इस्लाम में कबूलियत कर चुके हैं। अल्लाहु अकबर।
और तुम कहते हो तलवार से फैला। नहीं मेरे यार, प्यार से फैला, अखलाक से फैला, इस्लाम की तालीमात से फैला। इस्लाम की तालीमात है कुल लिल मुमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, कि अपनी निगाहों को नीचे रखो। सहाबा किराम ने निगाहों को नीचे रखा, उन शहजादियों को मुड़ तक कर नहीं देखा, एक बार आंख उठाकर भी नहीं देखी। हम और आप भी जाते हैं बाजार में, कुत्तों की तरह निगाहें उठा उठा कर लड़कियों को देखते हैं, और बाज़ तो ऐसे होते हैं जो गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं कि ये वाली अच्छी है, वो वाली बढ़िया है, इसके लिप्स अच्छे हैं माअज़ल्लाह, इसके आँख अच्छे हैं, इसके नाक अच्छे हैं। शर्म करो, हया करो। हुजूर की तालीमात ये नहीं है, इस्लाम की तालीमात ये नहीं है। इस्लाम के तालीमात ये हैं कि बाज़ार में जाओ तो जल्द से जल्द लौटने की कोशिश करो, और निगाहें नीची होनी चाहिए, और इस्तिग़फ़ार पढ़ते हुए जाया करो। ये इस्लामी तालीमात है, यह हुसैनियत की तालीमात है, यह हज़रत हुसैन के नाना की तालीमात है। यह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाना के मानने वाले थे। नज़रों को नीची किया, वो शरफ़ इस्लाम कबूल कर चुकी। जब इस्लाम कबूल कर चुकी, दरबार में पेश किया गया, पता चला ये इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। अब इनके साथ क्या किया जाए? सहाबा किराम ने मशवरा किया कि इनका निकाह किसी के साथ कर दिया जाए, इनको आज़ाद कर दिया जाए। तुम कहते हो इस्लाम सिखाता है ग़ुलाम बनाना। नहीं, लड़ाई और झगड़े और जंग में ग़ुलाम बनाए जाते थे और लोग उनका गलत इस्तेमाल करते थे। इस्लाम ने इन शहजादियों को ग़ुलाम बनाकर लाया सही था, लेकिन लाने के बाद आज़ाद कर दिया। आज़ाद कर देने के बाद क्या हुआ? सहाबा ने मशवरा किया इनका निकाह किसी नौजवानों के साथ कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर। शहर बानों के पास खबर पहुंची कि इनका निकाह हज़रत हुसैन से किया जाएगा। इधर हज़रत अली और हज़रत उमर का मशवरा होता है कि हज़रत हुसैन से निकाह कर दिया जाएगा। हज़रत अली कहते हैं ठीक है, हुसैन से पूछ लिया जाए। तालीमात देखिए, बाप कह रहा है कि बेटे से पूछ लिया जाए। अब बेटे के पास खबर पहुंचती है कि हुसैन तुम क्या कहते हो, शहर बानों से तुम्हारा निकाह किया जाता है। उन्होंने कहा हमसे क्या पूछते हो, अब्बा जान से पूछ लिया जाए। मैं बताना चाहता हूँ नौजवानों को जो या हुसैन का नारा लगाते हैं 10 तारीख, 9 तारीख को, 11 तारीख को, बकिया 11 महीने हुसैन को भूल जाते हैं। याद रखो इस तारीख को। हज़रत हुसैन ने यह नहीं कहा कि मेरी मर्जी, मुझे जो लड़की पसंद आई उसी को करूँगा, चाहे कैसी भी हो, बाप मना करे तो करे। मेरी माँओं और बहनों और मेरे नौजवान बच्चे और बच्चियों सुनो, मेरे नौजवान भाइयों और बहनों सुनो, जो इश्क की भूत चढ़ी होती है माँ बाप की इज्जत को भी पामाल कर देते हो। तुम नहीं सोचते कि माँ बाप की इज्जत का क्या होगा। बाप बेचारा लड़कियों को, बाज़ लड़कियों से माफ़ी मांगता रहता है, गिड़गिड़ाता रहता है, कहता है कि बेटी एक बार मेरी बात सुन ले, इससे निकाह ना कर, जिससे तू कहेगी कर दूंगा। लेकिन वो लड़की ठोकर मार देती है अपने बाप की मोहब्बत को, माँ की मोहब्बत को, अपने बाप और माँ की इज्जत को लात मार देती है। मैं उन नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ कि जो लड़कियाँ तुम्हें ये कहकर तुम्हारे पास आ जाती हैं कि मैं माँ बाप को भी तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, तुम्हारे इश्क में मैं पागल हूँ, तो तुम कह देना कि हाँ तुम पागल तो हो मगर इश्क में नहीं, तुम सरा से पागल हो, तुमने अपने माँ बाप को ठुकरा दिया। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, जो लड़की अपनी 20 साल की माँ की ममता को ठुकरा सकती है, अपने 20 साल के बाप की मोहब्बत को ठुकरा सकती है, बाप के एक एक पसीने के एक एक कतरे को ठुकरा सकती है, तो तुम्हारे चंद दिनों की मोहब्बत को वो लात मारकर चली जाएगी। जिस दिन तुमसे बेहतर मिलेगा वो चल देगी, तुम्हारा भी नहीं होगी। इसलिए सोच समझ कर मोहब्बत किया करें। जो ये कहे कि मैं माँ बाप के बिना शादी नहीं कर सकती, उससे आप शादी करो, उससे आप निकाह करो। न ये कि जो ये कहे कि माँ बाप को छोड़ दूंगी तुम्हारे लिए, उससे निकाह मत करना, वरना एक दिन उससे बेहतर मिला तो तुम्हें भी छोड़कर चली जाएगी। हज़रत हुसैन ने कहा मुझसे क्या पूछते हो, जाओ, अब्बा जान अगर तैयार हैं तो मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। लड़के से बात हो गई, लड़के के अब्बा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बात हो गई। शहरबानों को पूछा गया। अल्लाह अल्लाह, ज़रा गौर कर इस्लामी तालीमात पे। ओ दुश्मनों, तुम कहते हो कि लोग ग़ुलाम बना लेते हैं। वो ग़ुलाम बनकर आई थी,
अगर चाहते हज़रत उमर तो निकाह करते थे, लेकिन उनसे भी इजाज़त ली जा रही है। शहरबानो बताओ तुम्हारी क्या राय है। उन्होंने कहा किससे शादी करनी है। कहा हज़रत हुसैन से। खूबसूरत लड़का है, नौजवान लड़का है। उन्होंने कहा मैं शहजादी हूँ, बड़े बड़े शहजादों का निकाह हमसे करने के लिए आए थे, मैंने ठुकरा दिया। मैं अपने ख्वाबों के शहजादे को ढूंढ रही हूँ। हज़रत उमर ने कहा एक बार देख लेने में क्या जाता है, एक बार देख लेने में क्या जाता है, देख लो, शायद पसंद आ जाए, निकाह हो जाएगा। समझाया गया। उन्होंने कहा ठीक है देख लेते हैं, लेकिन एक शर्त है, एक बात बताओ कि निकाह तुम्हारी मर्जी से होगी या मेरी मर्जी से होगी। कुर्बान जाओ इस्लाम पर। हज़रत उमर पर कहा कि मर्जी तो तुम्हारी होगी, पसंद आए तुम्हें तो निकाह किया जाएगा, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होगा। चुनाचे हज़रत हुसैन को बुलाया गया। शहरबानो आई, घूंघट उठाया, देखा तो ये तो वही ख्वाबों का शहजादा है। कहने लगी वल्लाह ये तो वही शहजादा है जिसे मैं ख्वाबों में देखा करती थी, जिसे मुझे बार बार ख्वाबों में दिखाया जाता था। चुनाचे निकाह हो गया। कोई जहेज नहीं लिया गया, मोटरसाइकिल नहीं मांगे गए, बड़ी टीवियां नहीं मांगी गई, 4 व्हीलर नहीं मांगे गए, सादा शादी हो गया, निकाह हो गया। मेरे दोस्तों, जब वो इस्लाम में दाखिल हुई शहरबानो, तो ईमान की हालत ये, जज्बा ये, ईमानी पावर ये कि करबला का मैदान है, हज़रत हुसैन के औलाद कटने के लिए तैयार हैं। हज़रत हुसैन ने कहा ऐ शहरबानो सुनो, तुम अपने मासूम बच्चों को लेकर चली जाओ, हो सकता है ये दुश्मनाने इस्लाम इन बच्चों को भी ना छोड़ें। सुनना मेरी माओ और बहनों, क्या जवाब दिया था उस शहरबानों ने, जिसका नाम बाद में गजाला भी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सुनो ए हुसैन, जब फातिमा ज़हरा का लाल कटने को तैयार है, अपनी जान देने को तैयार है, तो ये शहरबानों की औलाद फातिमा ज़हरा की औलाद से ज़्यादा अफजल नहीं हो सकती। इसलिए अगर फातिमा ज़हरा का लाल हज़रत हुसैन कटने को तैयार हैं, दुश्मनों से लड़ने को तैयार हैं, तो फातिमा ज़हरा का लाल भी कटने को तैयार है। यह ईमानी जज्बा फिर आया। तो मेरे दोस्तों, इसकी एक एक कड़ी जो हज़रत हुसैन ने निकाह किया, सादा किया, ईमान लाई, तो इसलिए लाई कि ईमानी तालीमात देखा उन्होंने, इस्लामी तालीमात देखा उन्होंने, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया गया। एक एक लम्हा हमारे लिए नसीहत है। इस वीडियो को गौर से सुने और ऐसे ही शादी, सिंपल सादा शादी करने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हुसैनियत और हज़रत हुसैन के तरीक़े और हज़रत हुसैन के नाना के तौर तरीक़े हमारे दिलों में पेवस्त फरमाए और हज़रत हुसैन के नाना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े और रास्ते पर चलने वाला बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।